नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के बाद अब झारखंड में भी सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर नहीं होगी पूछताछ, सरकार 2500 देगी इनाम। आमतौर पर लोग सड़क हादसे में घायलों की मदद करने से कतराते हैं। वे डरते हैं कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर कई कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी, वे बेवजह कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। यही सोचकर लोग घटनास्थल से गुजर जाते हैं। कोई भी घायलों की मदद करने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन यहाँ अब सब कुछ बदलने वाला है। दरअसल हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर झारखंड सरकार उन्हें 2500 रुपए का इनाम देगी और उन्हें ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग से 31 जनवरी तक इस आशय का प्रस्ताव मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि सरकार की इस कोशिश से लोग सड़क हादसे में घायलों की बेझिझक मदद करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल मैनुअल उल्लंघन मामला। हाईकोर्ट ने कहा कि एसओपी में कई बातें स्पष्ट नहीं। 5 फरवरी को लालू के हेल्थ रिपोर्ट के साथ संशोधित एसओपी दाखिल करें। लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कारा महानिरीक्षक को जेल से बाहर रखने वाले कैदियों के लिए एसओपी में पेश करने का निर्देश दिया था। उन्होंने इस मामले में गृह विभाग को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट भी 5 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया है कि जो एसओपी पेश की गई है उसमें कई बातें स्पष्ट नहीं है। अस्पताल और जेल से बाहर रखने वाले कैदियों की सुरक्षा की मॉनिटरिंग करने का मामला स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार मुलाकात करने वाले के बारे में भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यह एसओपी सभी कैदियों के लिए लागू होगी, इसलिए उसी आधार पर तैयार किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कोडरमा में अवैध माइका खदान में हादसा, चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया डुमरीटांड जंगल में अवैध माइका खदान में गुरुवार देर शाम को बड़ा हादसा हुआ है। यह अवैध रूप से डिबरा उत्खनन के दौरान चाल धंस जाने से 4 मजदूर दब गए। इससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो गया और दबे हुए लोगों में 2 के शव निकाले गए हैं। 2 मजदूरों के शव निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि अन्य मजदूर घायल भी हैं। चाल धंसने के समय खदान संचालक मौजूद था। इस घटना के बाद वह फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार अवैध खनन में रोजाना की तरह मजदूर टिबरा निकल रहे थे। इसी दौरान चाल धंस गई और उनकी चपेट में 4 मजदूर आ गए। इससे उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 67 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में गुरुवार को कोरोना के 67 नए संक्रमित मिले हैं, वही 136 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वही रांची में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 1058 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही अब तक 1,18,079 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,15,989 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 1032 है। राज्य में गुरुवार को 35 संक्रमित मिले हैं, वही बोकारो से 5, चतरा, गुमला, लातेहार व धनबाद से 2-2, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5, गढ़वा, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा, कोडरमा व गोड्डा से 1-1, पलामू से 4 व पश्चिम सिंहभूम से 3 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, 5 डिग्री और गिरेगा न्यूनतम तापमान। रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम पूरी तरह से साफ हो गया। सुबह 7 बजे के करीब पूरी तरह से धूप निकल चुकी थी। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा और मौसम साफ रहने से 3 दिनों में लगभग 5 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। हालांकि 24 जनवरी के बाद से लोगों को ठंड से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा है। वही झारखंड में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान गिरिडीह में 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब परीक्षा को लेकर आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। छात्र 6 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी से 18 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। जे के सचिव महेश कुमार सिंह ने इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज, बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहे लेख लिपिका और जूनियर इंजीनियरों पर लाठीचार्ज। बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों पर शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में पंचायती राज, लेख लिपिका और जूनियर इंजीनियरों में के लगभग आधे दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों को चोट आई है। इनमें महिलाएं भी शामिल है। इन कर्मचारियों की ओर से बिरसा चौक के पास धरना दिया जा रहा था। दोपहर के समय आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए झारखंड मंत्रालय की ओर जाने लगे। इसी दौरान पुलिस की इनसे झड़प हो गई। गेट को जबरन खोलने पर आंदोलनकारी आहमद थे। पुलिस गेट को बंद कर दूसरी और
मुस्तैद थी। मामले की जानकारी पाकर आला अधिकारी जो है सदर एसडीओ एसएसपी हटिया विनीत कुमार, सिटी एसपी सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे और इसी बीच आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करा दिया। इससे जो है कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल को ट्रैक बदलने के लिए अब नहीं होगी दिक्कत, बस बटन दबाते ही बदल जाएगा ट्रैक। रांची के रेल डिवीजन के 12 स्टेशनों पर जो है कंप्यूटराइज जो है नॉन इंटरलॉकिंग सिस्टम से कार्य होगा। हटिया जो है बाड़ामुंडा रेल लाइन में जो है पड़ने वाले इन स्टेशनों पर अभी जो है लाइन दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। रेल के अधिकारी ने बताया कि अभी जो है ट्रेन बदलने के लिए पुराने सिस्टम पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कर्मी वहां मौजूद रहते हैं। वही जो है कंप्यूटराइज नॉन इंटरलॉकिंग सिस्टम होने से एक बटन दबाते ही जो है ट्रैक को बदला जा सकता है। इससे जो है मेन पावर ही बचेगा। एक स्टेशन पर यह कार्य 6 से जो है 8 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर में तालाब से मिला युवक का शव, देर रात निकला था घर से। शुक्रवार सुबह देवघर जिला के मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है चांदमारी स्थित एक तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक की पहचान 32 वर्ष से जो है मोहम्मद इमरान के तौर पर हुई है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे जो है थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर बाहर गया था, लेकिन जब जो है काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने छानबीन शुरू किया। इसके बाद जो शुक्रवार सुबह परिवार के सदस्यों को युवक की लाश मिलने के बारे में पता चला। मामले की जानकारी जो है पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएड में दाखिल के लिए जो है मेरिट लिस्ट जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है परिषद ने राज्य के सरकारी व गैर सरकारी बीएड संस्थानों में दाखिल के लिए जो है अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया है। इस बार जो है राज्य में मेधा सूची में पहले 3 स्थानों पर छात्राएं हैं। एकेडमिक अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची में पहले स्थान पर जो है पल्लवी कुमारी, दूसरे स्थान पर जो है सावित्री जो है हेम्ब्रम और जो तीसरे स्थान पर जो है अनुप्रिया रही है। परिषद ने मेधा सूची में कुल जो है 76,361 अभ्यर्थियों को जो है शामिल किया है। इससे पहले परिषद ने जो है औपबंधिक मेधा सूची जारी की थी, जिस पर जो है आपत्तियां मंगाई गई थी। मिली आपत्तियों की जो है समीक्षा के बाद अंतिम मेधा सूची जारी की गई है। इसमें झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो है jcecab.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल छात्रा पूजा भारती की हत्या के 11 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई गुत्थी। संजय पोद्दार ने कहा कि झारखंड की बेटी को कब मिलेगा इंसाफ। अंतर्राष्ट्रीय जो है वैश्य महासम्मेलन के जो है प्रदेश सचिव जो है संजय पोद्दार ने मेडिकल की छात्रा पूजा भारती के हत्यारों को प्रशासन से जो है अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पूजा भारती की हत्या हुए जो है 10 दिन बीत चुके हैं। अभी तक इस मामले का उद्भेदन प्रशासन नहीं कर पाया है। ऐसे में झारखंड की आम जो आवाम के मन में यह सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि आखिर कब मिलेगा पीड़ित परिवार को इंसाफ। झारखंड की एक जो है मनोहर बेटी की जो है निर्ममता हत्या कर दी गई है। आज तक उनके परिवार को ना तो इंसाफ मिला है, ना ही हत्या की गुत्थी सुलझ पाई है। खबर की बात करें तो तांडव वेब सीरीज की पूरी टीम पर एफआईआर की जांच करने के लिए मुंबई जाएगी रांची पुलिस की टीम। तांडव वेब सीरीज की पूरी टीम पर केस दर्ज होने के बाद जांच के लिए रांची पुलिस की एक टीम जो है मुंबई जाएगी। वरीय अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद जो है अरगोड़ा थाने के पुलिस अधिकारी मुंबई के लिए रवाना होंगे। तांडव वेब सीरीज की टीम पर रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रांची के जो है अरगोड़ा थाने में केस दर्ज हुआ है। एफआईआर के लिए जो है भाजयुमो के कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप के नेतृत्व में बुधवार को रांची के अरगोड़ा थाना में आवेदन दिया गया था। इस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के आरोप में जो है केस दर्ज हुआ है। एफआईआर के दिए गए आवेदन में कहा गया है कि इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को मजाक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जो है आईपीसी की धारा 295A के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।